किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% की औसत 240 है तो वह संख्या क्या है। मतलब ये 75% का औसत किसी संख्या ये 75 तो दो गुणा हो गया, किसी संख्या ये 75% तो दो गुणा हो गया, ये दो गुणा के औसत 75 है, 75 और इसका औसत कितना है 25 है, तो ये भी 25 है तो 75 75 कितना हो जाएगा दो गो संख्या, ये भी कितना हो जाएगा दो गो संख्या, ये एक संख्या है 75, सीधे लिखिए इसको 75% कोई संख्या है, इसका 75% का 25% औसत दो गुणा के होगा, तो दो गुणा कितना हो जाएगा 25 75 75 150 आई 25 दूनी 50 यानी कि हो जाएगा 200 200 बटे में 3% के मान दिया हुआ है 240, तो वह संख्या क्या है तो 100%। 240 गुना में 100 और बटे में 200 ऊपर चल जाएगा 3, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 2 से 120 बार में यानी कि 360, वह संख्या क्या है तो 360। आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी संख्या उसके 75% तो दो गुणा हो जाएगा तो 75 75 कितना हो जाएगा 150, 75 75 150 हो जाएगा और इसके औसत 25 है तो ये भी तो इसका भी औसत 25 है तो इसका कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 75 75 150 और 50 यानी कि 200 बटा में 3, 200 बटा में 3 को संख्या के मान है दिया इतना, तो 100% वह संख्या क्या होगी 360। देखिए यहाँ किसी संख्या का 25% लिखेंगे, किसी संख्या का 25%, 650 का 18% है, 18% होगा यहाँ, देखिए तो 18% है, 18% छूट गया है, 18% से 19 कम है, से कितना कम है 19 कम है, प्रतिशत के लिए बटा में कर देंगे, बटा में 100, यहाँ काट देंगे 6 दूनी 12 एक 13 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 9, 13 नमा कितना हो जाएगा 117, यहाँ भी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100, तो 1 बटे में 4, 1 बटे में 4 बराबर 13 नमा 117, 117 माइनस 19 ये हो जाएगी कितना 1/4 के मान हो जाएगी 98, तो वह संख्या यानी 98 गुने में 1 बटा में 1 ऊपर 4 चल जाएगा, तो 8 चौका 32 और 9 चौका 36 37 38 39 यानी कि वह संख्या हो जाएगी 392। देखिए अगला सवाल, 395 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि B को A से 25% अधिक, B को यहाँ देखिएगा B को A से 25% अधिक तो प्लस कर लेंगे, यहाँ 100% होगी तो यहाँ 125% होगी, ठीक, तथा C से 20% अधिक, B को ही C से 20% अधिक, 20% इसको अधिक देंगे तो यहाँ 100 लिखेंगे, 100% तो यहाँ 20% अधिक तो 120%। अब इसका नाम बराबर है तो इसका मान भी बराबर कर लेंगे, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 20 पचे 100, 20 छका 120, B के नाम यहाँ 5 है और B के मान यहाँ 6 है, तो ऊपर मान में 6 से गुना कर लेंगे और नीचे में कर लेंगे 5 से गुना और लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C के मान, यहाँ देखिएगा A के मान हो जाएगा 6 चौका 24, B के मान हो जाएगा 6 पचे 30, यहाँ भी B के मान करेंगे तो 6 पचे 30 को 1 लिखना है, नाम बराबर तो उसका मान भी बराबर करेंगे, तो C के मान हो जाएगा 50 25। अब इसको तीनों का मान दिया हुआ है 395, तो 5 और 4 9, 2 और 5 2 और 3 5 और 2 7, 79 बराबर दिया हुआ है 395, 1 बराबर हो जाएगा 5, तो सवाल में कहा A का भाग कितना होगा, तो 24 पचे 120, A का मान कितना होगा 120, बहुत आसान है।
देखिए यहाँ दो संख्याएं एक तीसरी संख्याएं से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ट्रेंगुलर कंसेप्ट है, उसी आधार पर इसको हम बनाएंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मान लेते हैं कि तीसरा संख्या यदि 100 होगा में पहली संख्या और दूसरी संख्या 30% और 37% कम है, तो 100 में से 30 कम है तो ये 70 हो जाएगा, और ये 100 में से 37 कम है तो ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगी, 63 हो जाएगी। दूसरी संख्या कहा कि दूसरी संख्या के बारे में, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी पहली से कितने कम है? तो लिखेंगे 70 से 63 कितना कम था? 7। कमी गुने 100 केकरा से में पर प्रीपोजिशन लगल है, उसी को हम बटा में लिखते हैं, बराबर बोलते हैं जिससे में से पर प्रीपोजिशन लगल है, का के में से, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो एकरा से कम है 70, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से 7 कट किया, यानी कि कमी कितना है? तो 10% कमी है। चलिए यहाँ देखेंगे 605 टॉफियां, 605 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफी की संख्या बच्चों की संख्या से 20% अधिक है। बच्चा और टॉफी, बच्चा से 20% अधिक है, यानी कि बच्चा यदि 100% है तो टॉफी कितना है? 120%। ठीक, अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5, ये हो जाएगा कितना? 6, 6 और 5 11। तो सवाल में कहा कितनी टॉफियां मिली, कितनी टॉफियां मिली। तो यहाँ देखेंगे इसको एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 30, इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 5, तो 6 और 5 11 बराबर कितना है? 605 टॉफी। एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 55 टॉफी। सवाल में कहा प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, यानी कि प्रत्येक बच्चे को, मतलब यहीं से होगा, इसका बराबर की चर्चा नहीं कही, बराबर की चर्चा नहीं है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, 11 बराबर 605, तो एक बराबर कितना हो जाएगी? 55, एक बराबर 55। तो यहाँ देखिएगा ये 55 टॉफी के है, बच्चा की संख्या है, तो यही 5 बराबर 55 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 11, एक बराबर 11। तो सवाल में कहा प्रत्येक बच्चा को कितना कितना मिला था? 11 11, मतलब 5 गुणा के मान 55 है, तो एक के मान कितना हो जाएगा? प्रत्येक बच्चा को 11 11 टॉफी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, ए की आय का 5% लिखेंगे, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। यदि बराबर हो तो क्या करेंगे? बराबर है तो एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, 5 तिहाई 15, अब 15 इकाई 15, इसका मतलब ए के मान 3 अब बी के मान 1। फिर आगे पढ़िएगा, तथा बी की आय सी की आय के 20% के बराबर है, बी की 10% बराबर है सी के 20% के। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 दूना 20, 20 इकाई 20, तो 20 बी की क्षमता 2, यहाँ सी की क्षमता 1। अब गौर करेंगे कि नाम बराबर है तो इसका मान भी बराबर होना चाहिए, तो बी के नाम 1 है, अब बी के यहाँ 2 है, तो बस सिर्फ इसमें 2 से गुना कर लेंगे। अब लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए के मान हो जाएगा 3 दूना 6, बी के मान हो जाएगा 2 इकाई 2, ये तो हम बी करेंगे तो 2 होगा, और सी के मान हो जाएगा कितना? 1। अब 6 2 8 1 9, यानी कि 6 2 1 इसका रेशियो आया। कहा सी की आय है 20,000, सी की आय है कितना? 20,000 है कि 2,000? सी की आय है 20,000, तो यही 1 के मान दिया हुआ है 20,000, 2000 होगा, 2000 है, सॉरी ये देखिए 2000,
तो यहाँ भी करेंगे। मेरे अनुसार सी के एक बराबर दिया हुआ है 2000। तो पूछा क्या है, पूछा है ए बी सी के कुल आय कितनी है, कुल पूछा है। तो 6 2 8 1 9 गुने 9 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी का 65% पास हुए, 65% पास हुआ, तब फेल कितना हुआ, 35%। 65% यदि पास होगा तो फेल कितना होगा, 35%। अब कहा यदि 420 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए तो यही 35% के मान दिया हुआ है 420। तो पूछा कि अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, मतलब पास फेल दोनों पूछा है, कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो 100% बराबर 420 गुना में 100 बटा में 35, 5 सते 5 से 20, 7 छक 42, तो 6 दुना 12, यानी कि कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 1200 विद्यार्थी थे। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। 720 रुपए की आय का 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। ये गौर कीजिएगा, प्रतिशत अपने आप में होता है 100%, और में 65% यदि हम खर्च कर देंगे तो बचत कितने परसेंट करेंगे, तो 35%। कितने परसेंट बचत, तो 35%। 35% यही बचत पूछा है, कुछ नहीं करना है, इसको 35% निकाल देना है। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 5 से 5 दुना 10, 5 सते 35, 2 से ही कट जाएगा, 36 दुना 72, 6 सते 42, 7 3 21, 4 25, यानी कि 252 रुपया वो बचत करेगी, 252 रुपया बचत करेगी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। ट्रेंगुलर कंसेप्ट पढ़ाए थे, इसे नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में वह ट्रेंगुलर वाला सवाल आ गया। कहा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्याएं से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, इन संख्याओं का अनुपात कितना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिएगा यहाँ दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, मान लेते हैं कि तीसरा व्यक्ति 100 है, में संख्या 1 और संख्या 2 20% और 50% क्या है, अधिक है। तो 100 से 20% अधिक है तो ये 120 है, 120% है। और 100 से 50% अधिक है तो 150% है, 150% है, 150% है। अब यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, काट देंगे, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 4:5 इनका उत्तर होगा। चलिए ये सवाल को देखिएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछती है। इसका लॉजिकल से बदल के देता है। 10% वृद्धि करने के बाद, 10% कमी करने के बाद इस परिस्थिति में क्या होगी। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद इसमें 10% कमी कर दी जाती है, इससे वह संख्या क्या होगी, मतलब कमी होगी कि वृद्धि होगी, वही बात पूछा है। तो जब भी सवाल में ऐसा दे और जितना परसेंट की वृद्धि कहे उतने परसेंट की कमी कहे तो r² बटा में 100 करेंगे। क्या करेंगे, r² बटा में 100। अन्यथा जो तरीका सिखाते हैं उसको देखिएगा। 2-3 को क्वेश्चन हम इसी वीडियो में 2-3 को बता देते हैं, 1 नंबर आपको लाइफ टाइम हो जाएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो 1-2 सवाल पूछती है, इसलिए इसको बहुत ही आसान सवाल से बताएंगे, आसान तरीके से बताएंगे कि आपको मुंह पर याद रहे, रोल पर आप इसको उत्तर बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, कहा 10% की वृद्धि तो लिखेंगे +10 और 10% की कमी तो -10, प्लस माइनस तो माइनस, 10 गुने 10। आप प्रतिशत के लिए लिखते हैं बटा में 100, यही दोनों संख्या के गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा 00 से 00 ये कट गया,
और ये से माइनस प्लस ये भी कट गया, यानी कि कितना परसेंट, यानी 1% की ऑलवेज समझिएगा कि कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा। जब भी वृद्धि और कमी की चर्चा रहे, जितना परसेंट की वृद्धि उतने परसेंट की कमी, तो ऑलवेज कमी होगी। क्या होगी? ऑलवेज कमी होगी। और एक और तरीका है जो फॉर्मूला बताते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जब भी ये फॉर्मूला उसी के लिए होगा, जितने परसेंट की वृद्धि उतने परसेंट की कमी, तब ये 30 याद रखिएगा r²/100, मतलब दिया हुआ है संख्या 10% की कमी और 10% की वृद्धि, तो r² तो 10 के स्क्वायर करेंगे 100 और बटा में 100। इसको लिखेंगे ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस मतलब हानि होगी। ठीक, r²/100, r²/100, बस यही करना है। ऑलवेज क्या होगी? तो कमी होगी। इसमें एक और देखिएगा, इसी सवाल के बाद बोलेगा, इसमें आप समझिएगा, कहेगा 20% की कमी, 20% की वृद्धि, जैसे ही वृद्धि कमी सेम दे दिया था, r²/100 यानी 20 भी सही है, 400/100 यानी कि 4% की कमी आएगी। नहीं तो बना लेंगे प्लस माइनस का माइनस, 20 गुने 20 अब बटा में कहेगा 100, प्रतिशत के लिए 100, ये से ये कट जाएगा तो 4% की कमी हो जाएगी, कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। एक और देखिएगा, यदि इसी सवाल में ये अंतर दूसरा दे दे, कहे कि 30% की वृद्धि, 20% की कमी, 30% की वृद्धि, 40% की कमी, फिर भी हम बनाएंगे तो r²/100 नहीं करेंगे, r²100 में करेंगे। कब? जितने परसेंट की वृद्धि उतने परसेंट की कमी रहे, तब r²/100, अन्यथा इस पर बना देंगे। यदि सवाल में देगा कि 40% की वृद्धि और 30% की कमी, तो कभी इसको r²/100 नहीं करेंगे। इसके लिए जो बात बताए हैं, प्लस माइनस का माइनस, 40 गुने 30 बटा में 100, इसे कट जाएगा तो 40 को ज्यादा में 30 को कम घटाएंगे तो ये 10 को ज्यादा बचेगा, 10 को ज्यादा में 4×3 12 को कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -2% की कमी। समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई भी सवाल रहे, जब ऐसा सवाल रहे, तब जितना परसेंट की वृद्धि उतना परसेंट की कमी, तो r²/100 अन्यथा अगर जितना परसेंट की वृद्धि उतना परसेंट की कमी नहीं रहेगा, तो ये बात हम बना देंगे और ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस सवाल को देखिएगा। यहाँ ये सब सवाल सेट में पूछी जाती है। छोटा सवाल है लेकिन बड़ा धमाका होगा। छोटा सवाल ही आपको दिक्कत पहुंचाती है, मतलब जो कहेगा उसी पर ध्यान देना है। कहा कि 4.5 घंटा एक दिन के कितने प्रतिशत है? लिखेंगे 4.5 को हम ऐसे भी 4.5 लिख सकते हैं। 4.5 घंटा का प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 अब बटे दिन का, तो एक दिन होता है, रात और दिन मिला के एक दिन होता है, मतलब 24 घंटे बराबर एक दिन होते हैं। इस काट देना है, पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, 10 से वो 0 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, अब ये कटेगा, ये काटेगा 12 बार में और ये कटेगा 5 बार में, कटेगा 3 से, 3 चौका 12 और 3 से 15, यानी कि 15 बचे 75, 75 बटा में 4 प्रतिशत, या इसी को हम रूप में जोड़ देंगे 18 चौका 72 और 3 मूड़ी पर बटा में 4, यानी कि 18 सही 3/4%, 4.5 घंटा एक दिन का होगा। चलिए हम देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, एक विद्यालय में बॉय तथा गर्ल, लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, 3:2 के अनुपात में। यदि लड़के 20% तथा लड़कियां 30% को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 20% लड़का और 30% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है। सवाल में पूछा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी को नहीं मिलती है छात्रवृत्ति, तो मिलती है अगर इतने को, तो नहीं मिलती है,
नहीं मिलती है। अगर 20% को मिलता है तो 80% को नहीं मिलता है, 30% को मिलता है तो 70% को नहीं मिलता है। नहीं मिलने से निकालेंगे आसानी से आ जाएगा, या मिलते भी से निकालते तो भी आ जाता, 100 में से उतना घटाना पड़ता। यहाँ देखिए नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट हम निकालेंगे, खोजना नहीं पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन समेकन वाले सवाल है, ध्यान रखिएगा। एवरेज में आपको समेकन, ऑपरेशन, ओवरलैप, दिए गए आंकड़ों से कमी, सभी बात को पढ़ाए हैं, मतलब यही समेकन वाले सवाल है। देखिएगा ये 80 और 70 में कॉमन क्या है, तो 70%। ये 70 से कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है। एक 70 लिए, 70 से कितना ज्यादा, तो 10 ज्यादा। कै गुणा में, तो अपने ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे, यानी कै गुणा में, तो 3 गुणा में 10 या 30। और देना किसको है, तो 3 और 2 5 को देना है। 5 से 5 दूना 10, यानी कि 6। समेकन में ऑलवेज क्या करते हैं, तो ऑलवेज समेकन में जोड़ते हैं, यानी कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले की प्रतिशत है 76%। मिलने वाले के अगर पूछता तो यहीं से निकाल लेते, जैसे वो भी देखिए। नहीं मिलते हैं 20 को, तो नहीं मिलते हैं 80 को, मिलते हैं 30 को, तो नहीं मिलते हैं 70 को। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 70। ये 70 से कितना ज्यादा है, तो 10। कै गुणा में, तो अपने ऊपर 3 गुणा में। देना किसको है, तो 3 और 2 5 के, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी कि समीकरण में ऑलवेज क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर मिलने वाला पूछता तो देख लीजिए इसी में क्या करते हैं। यहाँ देखिए, अगर मिलने वाला पूछता तो बनाने से पहले इसको ये भी कर दे। अगर नहीं मिलता है 76 को, तो प्रतिशत में अपने आप 100 है, जिसमें 76% को नहीं मिलता है तो 23% को मिलता है। यहाँ से यदि हम बनाते 20-30 पर, यही 23 उत्तर आता। समझ गए। अगला सवाल देखिएगा यहाँ बोर्ड पे। एक परिवार के चावल, मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12, 17, 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बस कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, मतलब बहुत कुछ करना है इसमें, समझ के बनाइएगा। ये RS अग्रवाल के बुक में ही मिलेगी, अन्यथा दूसरा बुक में ये सवाल नहीं है। इसे सवाल को बड़ी इत्मीनान से लिखिएगा, और ये एग्जाम में पूछती है, सेट में बराबर ये सेट में सवाल पूछती है, और RS अग्रवाल के बुक में दिया हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, ये दूसरा सगीर अहमदी लोग में नहीं मिलेगा बुक में। यहाँ देखिए, किसी परिवार के चावल, लिखेंगे चावल, मछली और तेल पर खर्च का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है 12, 17 और 3। तो यह खर्च के अनुपात है, ये खर्च का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है। इन वस्तुओं में मूल्य में क्रमशः कहा है कि 20%, 30% और 50% की वृद्धि कर दिया जाए। क्या किया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, खर्च में ही वृद्धि कर दिया जाए। होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिएगा 12, 17, 3 का यदि हम प्रतिशत निकालते हैं तो डेसिमल में जाएगी, फ्रैक्शन में जाएगी, इसलिए डेसिमल से बचने के लिए हम अगर 1 0 इस पर देंगे तो सब पर बराबर बराबर दे देंगे, तो बराबर बराबर राशि हो जाएगी। इसमें कोई फर्क नहीं, 2-2 देते फिर भी कोई नहीं, 2 देते सब पर 2-2 देते, मतलब प्रतिशत निकालने में हमको आसान होगा। नहीं करेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन डेसिमल में चल जाएगा, ऐसे आपको डेसिमल में नहीं जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ 120 का 20% लिखेंगे, यहाँ 120 का 20%, यानी 120 कर देंगे तो डायरेक्ट वही माना जाएगा, तो 12 बराबर 144, 12 बराबर 144 आ जाएगी। देखिएगा 10% 12, तो 20% कितना, 12 दूनी 24, 120 में 24 जोड़ देंगे तो 144, चाहे 120 का 20% 24 जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगी। यहाँ देखिए ऐसे ही करेंगे इसको, 170 का 10% 17 हो जाएगा, तो 30% 17 तो 51 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 170 का 130%, यहाँ 170 में 17 तो 51 जोड़ देंगे तो 1 7 5 12, 12 1 1 200 कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। वैसे ही करेंगे 30 का 50% तो आधा हो जाएगा, तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, तो 45।
मतलब पहले परिवार में चावल मछली तेल पर मेरा खर्च होता था 100, 200, 300, यानी कि 320 रुपया पहले खर्च होता था। अब खर्च हो रहा है कितना? 5 1 6 4 10, 4 2 6 6 4 10 1 11, 1 2 1 3 1 4, यानी कि अब परिवार पर खर्च होता है 410 रुपया। तो पहले से अभी कितना बढ़ गया? चलिए कितना बढ़ गया देखिएगा 90, लिखेंगे विधि गुने 100। अब बढ़ा है कितना से? तो कमी से ज्यादा बढ़ेगा, अब घटेगा कितना? तो वृद्धि से कमी, यानी कि 320 से 410 वृद्धि 90, वृद्धि गुने 100 बटा में 320, 320 काट देंगे इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 8 32, 4 से ये कट जाएगा 25, 25 नामा 225 बटा में 8, इसको पूर्णांक तोड़ देंगे, इसको पूर्णांक तोड़ देंगे, 8 दूनी 16, 8 8 64, 64, 1 बच गया, 1 बटा में 8, 28.1/8% की वृद्धि हो जाएगी। फिर से देखिएगा इसको, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, बना दिए हैं, बस एक बार समझ लेना है। यहाँ देखिए चावल मछली तेल 12 17 3 था, एक एक जीरो बैठा दिए कि डेसिमल में हमको नहीं जाना है। अब इसका 120 के 20% वृद्धि कर दिए तो 144 आ गया, 130 के 10% 17 था, 30% 51, 170 में 51 जोड़ देंगे तो 221 हो जाएगा, 30 का 50% 15 था, 30 में 15 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। अब पहले मेरे चावल मछली तेल पर खर्च होता था 320 और अभी खर्च हो रहा है 410, तो 320 से 410 कितना बढ़ गया? तो 90, लिखेंगे वृद्धि गुने 100, लाभ हानि केकरा से, यानी कि बढ़ा है केकरा से? 320 से 410 हुआ है तो 320, 28.1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ देखिएगा, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? बहुत आसान सवाल है, इसको देखिएगा। अंश बटे में हर अपने आप में प्रतिशत 100 होते हैं, अंश बटे में हर मतलब पहले अपने आप में 100 होते हैं। अब ये 100 होते हैं, ए में 140% की वृद्धि अंश बटा में हर में बढ़ा देना, तो अंश में पहले अपने आप में 100 होता है तो 140% की बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 240, और हर में 150 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 250% हो जाता है। अब ये कहा कि प्राप्त भिन्न मिलता है, मतलब प्राप्त भिन्न हमको 4/15 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक यानी कि पहले भिन्न मेरा क्या था? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इसको 0 से 1 0 काट देना है और कटेगा, 4 से 4 6 24 कर देना है, 5 से 5 दिया 15, अब 50 25 हो गया। अब इसको लिख देना है अंश बटा में हर करके, तो हो जाएगा ये 5, ये तो बराबर है तो नीचे चलाएगा, तो 5 अब बटे में 5 बटा में 6 3 18 गुना हो जाएगा 5 बटे, यानी कि प्रारंभिक भिन्न मेरा क्या था? तो 5/18। चलिए देखिए सेम सवाल ही है, किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? मतलब सेम ही सवाल है, अंश बटा में हर 250% की वृद्धि, यहाँ लिखेंगे 350% वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है 400, ये लिखेंगे 500, हालांकि अपने आप में 100 अंश बटा में हर होता है, मतलब 100 होता है, जे में 250 बढ़ा देंगे तो 350, 100 हर होता है जिसमें 400 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 500। अब प्राप्त भिन्न होता है, हमको प्राप्त चलता है 7/19। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? बहुत आसान है, काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 7 35, अब 5 दहाई 50, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 10/19 मेरा प्रारंभिक भिन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ एक व्यक्ति 3500 रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है। देखिए
3500 रुपया खर्च किया और 12.5% बचाता है, तो गौर कीजिएगा खर्च किया इतना, तो यहाँ 12.5 यानी कि 87.5 खर्च कर दिया। यही खर्च के प्रतिशत दिया हुआ है, राशि दिया हुआ है 3500 रुपए, यानी कि 87.5 बराबर 3500, तो उसकी मासिक आमदनी थी कितनी, मतलब 100। ये जो बचत दे रहा है इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये बचत किया मतलब खर्च दिया, तो खर्च से खर्च का कंपेयर करेंगे, तो पूरी राशि पूछा है तो पूरी राशि निकाल लेंगे। 3500 गुना में 100 बटा में 87.5, पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर जीरो बैठा, जो बटा में आएगा रैशनलाइज की वजह से ऊपर चल जाएगा, काट देंगे इसको 25 से, 8 चौका 32 और 3 35, 25 से 25 चौका 140, 5 8 40, 5 7 35, 7 से 7 5 35, यानी 500 गुने 8 8 5 40, यानी कितना हो जाएगी 4000 रुपए उसकी आमदनी थी। 3500 खर्च किया तो बचत कितना हो जाएगी, तो बचत की राशि भी हम यहाँ से निकल सकते हैं, तो बचत कितना करता था 500 रुपए, जबकि कहा कि कुल आमदनी कितना था, तो 4000। देखिए यहाँ एक खनिज में 12% तांबा है, 12% तांबा है, 69 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए, तांबे कहा तो यही 12% के मान दिया हुआ है, 69 केजी प्राप्त करने हेतु कितने खनिज की आवश्यकता होंगे, तो कितने खनिज यानी कि 100%, 69 गुना में 100 बटा में 12, 4 तिहाई 12, 4 से 25, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 25 तिहाई 75, 25 दूनी 50, 50 और 7 कितना हो जाएगा 57, यानी 575 खनिज की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38,080 रुपया हो जाता है, 38,380 रुपया, 38,380 रुपया हो जाता है। इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है, एकदम गौर कीजिएगा, 5% कमीशन काटने के बाद, मतलब अपने आप में 100% में 5% कमीशन काट देंगे, तो 5% होता अपने आप में 100%, ए में से 5% कमीशन काट दिए तो बचा कितना 95%, यही 95% बराबर दिले है 38 जीरो, या कहा है तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, मतलब 100 क्या था, यहाँ निकालेंगे 38 जीरो गुना में 100 बटा में 95 से 5 से कटेगा 19 5 95, और ये 5 से कटेगा 20, ये 19 से कटेगा, 19 दूनी 38 जीरो, 19 दूनी 38 जीरो। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि जीरो है तो 40, 2 दूनी 4, जीरो है तो 40, एक और एक्स्ट्रा जीरो हो जाएगा। 2000 परीक्षार्थी थे जिनमें 900 लड़के तथा शेष लड़कियां थी, एकदम गौर कीजिएगा, यहाँ 2000 में 900 लड़के थे, 900 लड़के तो 1100 लड़कियां हो जाएगी, 900 लड़के तो लड़की कितना हो जाएगी 1100 हो जाएगी, ठीक है। कहा 32% लड़के और 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, मतलब पास हुआ, क्या हुआ पास हुआ। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण का निकालना है, मतलब फेल का निकालना है, पास का दिया हुआ है। तो गौर कीजिएगा, अगर पास किया है 32 तो क्या हो जाएगा 68% का हो जाएगा फेल, अगर किया 38 किया अगर पास तो फेल कितना हो जाएगा 40 7 58 हो जाएगा, 58% में पास हो जाएगी। ये दोनों में कॉमन क्या है तो 58%, ये 58 50 38 80 नहीं, 58 नहीं होगी, 58 नहीं होगा, 100 में से 38 घटाएंगे, मतलब 40 घटाएं तो 7 और 2 यानी कि 62 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 62 हो जाएगी, सॉरी 62,
कॉमन दोनों में से लेंगे 62, 62 से 68 कितना ज्यादा है तो 6 ज्यादा है, कै गुणा में तो अपने ऊपर 900 में देना किसको है तो 900 1100 यानी कि 2000 को देना है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 10 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो 9 तिहाई 27 बटा में 10 यानी कि 2.7। समीकरण में ऑलवेज क्या करते हैं जोड़ते हैं तो 62 अदू यानी कि 64.7% ये हो जाएगी फेल। क्या हो जाएगी फेल 64.7%। चलिए इस सवाल को देखिएगा, एक ही सवाल में तीन उत्तर पूछेगी। एक सवाल में 3 सवाल लिखाएंगे, उसमें एक ही सवाल में 3 उत्तर बताएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर के लिए एक सवाल, मतलब एक के सवाल में 3 नंबर नहीं मिलेगी, अलग अलग पूछेगी। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, पासिंग मार्क कितने चाहिए, पासिंग पूर्णांक कितने चाहिए, तीनों हम एक में बता देंगे। यहाँ देखिएगा, एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तथा दूसरे छात्र ने 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे। देखिएगा यहाँ बोर्ड पर बहुत इत्मीनान से बारीकी ढंग से सारे बात को बताएंगे। देखिएगा, एक छात्र ने 20% अंक हासिल किया, 20% अंक हासिल किया और वह 30 अंक से फेल हो गया। सोचिए, अगर 30 अंक इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, हर हाल में पास करा रहे हैं। 20 अंक लाया लेकिन 30 अंक से वह फेल हो रहा था, तो अगर 30 अंक इसको प्लस कर देंगे तो वह पास हो जाएगा। पास इतना अंक आया, पास इतना अंक आया। आगे देखिएगा, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तथा दूसरे छात्र ने, एक दूसरा छात्र ने 32% अंक लाया, अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक लाया। अगर 42 को इसको घटा देंगे तो ये पास ही इतना आएगा, मतलब ये फेल कर रहा था तो इसको पास करवा दिए हैं, पास से ज्यादा ला रहा था तो उसको उतना कम कर दिए हैं, तो पास से मार्क आ जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे, अंक पूछा है, हम तीनों बात बता देते हैं। यहाँ देखिएगा, 20% और 32% डिफरेंस विद गैप कै परसेंट, यानी कि 12%। यही 12% 30 अंक का 42 अंक प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे, यहाँ प्लस है प्लस था इसलिए घटाए हैं, तो कितना हो जाएगा 72। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक निकल जाएगा 72 गुना में 100 बटा में 12, 12 छक 72 तो 100 छक 600, 12 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 600 ये पूर्णांक आ गया। क्या आ गया 600 पूर्णांक। अब सवाल में देखिएगा, अंक पूछा है कितने पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक, ये प्रतिशत पूछा है, ये हमको पूर्णांक आ गया, सब आ जाएगा, अभी प्रतिशत नहीं आया है। ये कितने पर, ये परीक्षा कितने क्या हुआ था तो 600 के आ गया। अब आगे पूछा क्या है, तो ये पूर्णांक से हमको अंक निकल जाएगा, इस पर रखे या इस पर रखे, किसी पर रखेंगे तो बन जाएगा। यहाँ देखिएगा, 600 यदि पूरा टोटल पूर्णांक है का 20% प्लस 30, तो ये क्या आ जाएगा मार्क आ जाएगा, पासिंग मार्क, पासिंग मार्क आ जाएगा। ठीक, प्रतिशत से डबल जीरो कट जाएगा, 60 दूनी 120 प्लस 30 यानी कि 150 मार्क आ गया। क्या आ गया पासिंग मार्क आ गया। मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप देखना है। तीसरा स्टेप जो आपको प्रतिशत में पूछा है वही निकलने जा रहा है। पूछा कि कितने प्रतिशत, तो मार्क पता है तो लिखेंगे पासिंग मार्क गुना में 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100, सटाने के लिए गुने 100, हटाने के लिए बटा में 100। तो पूर्णांक का प्रतिशत निकालना है, सॉरी मार्क का प्रतिशत निकालना है, तो मार्क गुने में 100 और बटे में टोटल के अकॉर्डिंग कुल के, तो कुल पूर्णांक कितना है तो 600। 600 का ऐसे ही कट गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 2 से कट जाएगा, यानी कि पासिंग परसेंटेज कै परसेंट यानी 25%। आंसर जो पूछा है उसका उत्तर ये होगा। मार्क पूछता तो ये होता, पूर्णांक पूछता तो ये होता। तीनों सवाल आपको एक ही सवाल में 3 उत्तर प्राप्त हो गया। यहाँ एक परीक्षा के प्रश्न पत्र में
एक छात्र ने 180 में से 30% अंक प्राप्त किए। इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों प्रश्न पत्र में उसे 50% अंक प्राप्त हो। बहुत अच्छा सवाल है, आपको एवरेज में बताया गया हुआ है। समेकन का ऑपरेशन मतलब उसी पर ये बनेगी। यहाँ देखिएगा, मतलब 180 में से 30% अंक प्राप्त किए। इन परीक्षा में दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 150 में से कितने परसेंट चाहिए, मतलब 150 में कितने प्रतिशत चाहिए हमको ये निकालना है। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद उसे कितना हो जाए, तो 50%। तो 150 और 130 यानी कि 330 में कितना हो जाए, तो दोनों में 50% हो जाए। अब यहाँ से देखेंगे, ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे का एवरेज मानेंगे। तो ऊपर में सबसे बड़ा देखिए तो 330 है। कितना है, 330। इसका एवरेज मानेंगे 50। इसका एवरेज मानेंगे 50। अभी देखेंगे 50 से 30 कितना कम है, तो कम कितना है, तो 20, तो -20 लिखेंगे। अब कितने गुणा में, तो अपने ऊपर गुने 180 में। अब देना कितने गुणा के है, तो 150 गुणा को देना है। काट देंगे इसको, 0 से 1 0 कट गया, 3 5 15, 3 6 18, 5 चौका 20 यानी कि 6 चौका 24 को कमी है। 24 को कमी है तो आपको बताया गया हुआ है कि चिन्ह चेंजेबल के अनचेंजेबल, तो चेंजेबल बस यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और उत्तर आपके सामने बन के रेडी है।